हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने इस चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे चलिए हम बिना देरी के हुए देख लेते हैं। देखिए, सोशल साइंस में जो है ये पाठ का नाम है कृषि। कृषि है यानी एग्रीकल्चर। तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो खेती तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जीविका है लोगों की, या सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें लगभग यानी 70% लोग कृषि पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट कर देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दशरथ माझी जी कहना था। क्योंकि दशरथ माझी जी कहना इसलिए था क्योंकि उनके गांव में एक पहाड़ था, उसको उन्होंने अपने मेहनत के बल पर तोड़ डाला। उस पहाड़ को तोड़ने के लिए ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां वो न गए हों। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसने मन बना लिया कि ऐसा है कि हम ही कर देते हैं इस काम को। उन्होंने तोड़ डाला। तभी से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी क्रम में जब तक आपका नंबर बेहतर नहीं आ जाएगा तब तक हम आपके लिए लगे रहेंगे। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए और आपके नंबर बहुत अच्छे आए। यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड का नंबर आपको बेहतर आए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। मित्रों, जो नए छात्र छात्राएँ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। तो चलिए हम देखते हैं। देखो क्या है कृषि एग्रीकल्चर, यानी कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो अधिकांश खाद्यान्न का उत्पादन करती हैं। भाई खेती क्या हो, खेती होगी तब उसमें अनाज पैदा होंगे, जिससे क्या, जिससे हम अनाज को ग्रहण करेंगे, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा से भी हम आगे नए नए कार्य करेंगे। वही बता रहा है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। अब औद्योगिक की और संस्था का सुधार। पहले क्या होता था, पहले प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर ये होते थे। प्रथम में कृषि था, दूसरे पे उद्योग था, तीसरे पे नौकरी थी। लेकिन मित्रों अब पूरा बदल चुका है, अब पूरी तरह से बदल चुका है। उद्योग तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो नौकरी थी वो पहली जगह पे हो गई है, कृषि सबसे लास्ट में चली गई है। ये ध्यान देने की जरूरत है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्था का सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की को प्राथमिकता दी गई। चकबंदी क्या होता है कि जैसे आपके पास खेत है गांव में, 10 जगह खेत है आपका, दूर दूर है, तो उसको इकट्ठा कर देना। जैसे एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, ऐसे है, दूर दूर है। तो क्या है, पूरा यहीं पे इकट्ठा कर देना, इकट्ठा यहीं सब मिला कर देना, इकट्ठा यहीं पर, इकट्ठा यहाँ कर देना ला करके सभी। तो यही होता है चकबंदी। जैसे है पूरा यहाँ इकट्ठा कर देना, यही चकबंदी हो गई। तो वही बता रहा है। चलिए देखिए अब उसके बाद अब आगे क्या है देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, देश आज़ाद होने के बाद योजनाओं पर ध्यान दिया गया, कैसे नीचे स्तर के लोगों को लाभ मिले, इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है खाद्यान्न संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित। और श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। अब हरित क्रांति के जनक थे कौन, वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। और दूध माने श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब उसके खाद्यान्न के डॉक्टर स्वामीनाथन थे। तो पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित
अब क्या है, 1880 से 1900 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम जो संस्थागत तकनीकी सुधारों पर आधारित था। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा योजना शुरू, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करना, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती। अब क्या है, जैसे पहले क्या होता था, रेडियो पर या टेलीविज़न पर किसी से संबंधित खेती बाड़ी के बारे में खूब बताया जाता था, खूब प्रचार होता था। और किसान का धन बिचौलिए के हाथों में न जाए, इसके लिए क्या लेवी की व्यवस्था की गई, जिससे किसान केंद्र पर ले जा कर के अपना अनाज बेच सके। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। अब आगे देखिए क्या है कि कृषि का, अब देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ, कृषि का, देखो कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। सकल घरेलू, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, जनसंख्या के लिए योगदान, आजीविका का साधन। भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की व्यवस्था, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास। चलिए देखिए मित्रों, अब आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए यहाँ से निम्नलिखित देखो, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कृषि में कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए? इसका उत्तर होता है क्या, कृषि मेले में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए। नंबर 1 क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी विशेष महत्व दिया गया, सिंचाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई और कम उपयोग भूमि भी खेती योग्य बनाने के लिए कदम उठाए गए। और नंबर 2, पैकेज प्रणाली क्या है, या देखो, नए और वैज्ञानिक ढंग से कृषि के साधन अपनाए गए, नहीं और अधिक को देने वाले तैयार किए गए, किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो उन्हें कम कीमत पर देने का प्रबंध किया गया था। नंबर 3 देखो, सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है? देखो, इन सब उपायों के फलस्वरूप छठे दशक में कृषि एक महान क्रांति हुई और कृषि वस्तुओं के उत्पादन में तेजी बढ़ावा दे, विशेष रूप से गेहूं चावल गेहूं और चावल अधिक उत्पादन के लिए पंजाब हरियाणा के राज्यों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में इस महान क्रांति को हरित क्रांति का नाम दिया गया, जिसके जनक एम एस स्वामीनाथन थे। इतना आप नोट कर लीजिए। अब श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत भी सवर्त क्रांति न केवल गेहूं और चावल अधिक उत्पादन निर्भर बनाया, वरन भारतीय समाज पर बड़े गहरे सामाजिक अधिक प्रभाव डाले, आर्थिक प्रभाव डाले। अब हम कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई अपनी सफलता गर्व करते हैं। अब हमें अपना भोजन दूसरे देशों से मंगवाना नहीं पड़ता है। पैकेज प्रणाली क्या है? पैकेज प्रौद्योगिकी संयोजन या पैकेज खेती के लिए सुधार के तरीकों से आदेश कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक साथ अपनाया जाता है। हरित क्रांति के कारण ही हमारे देश का उत्पादन बढ़ा और इसका कारण पैकेज टेक्नोलॉजी था। फसलें प्रायः, नंबर 3 देखो, फसलें प्रायः
प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवातों, आप और अनेक लोगों आदि के कारण नष्ट हो जाया करती थी। तो ऐसे भी किसानों को बहुत नहीं उठानी पड़ती थी, हानि नहीं उठानी पड़ती थी। किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा आप घाटे की पूर्ति करना संभव हो गया। अब किसी भी प्रकार की आपदा से फसल नष्ट हो जाने पर किसानों का मुआवजा उनकी मिलता है, जिससे उनकी काफ़ी सुरक्षा हो गई। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% जनता कृषि कार्य में लगी रहती है। मैंने पहले ही बताया था, यानी 70 लोग कृषि कार्य में ही लगे रहते हैं। अब देखिए आगे, इतना फिर देख लीजिए। देखा, कृषि से भारत की विशाल जनसंख्या भोजन प्राप्त होता है। हमारी कुल राष्ट्रीय आय का 45% कृषि, वन और मछली पालन से प्राप्त होता है। इससे कृषि पर निर्भर उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। हमारे देश में औद्योगिक ढांचा है। हमारी खेती के विशाल आधार निर्मित किया गया है। कृषि पर आधारित दो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए एक बड़ा स्रोत है। भारत में कृषि परंपरागत औजारों जैसे फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ ही आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेसर यानी मड़ाई के लिए थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। भारत में सिंचाई का मतलब खेती और कृषि गतिविधियों के प्रयोजन के लिए भारतीय नदियों, तालाबों, कुओं, नहरों और अन्य कृत्रिम परियोजनाओं में जैसे आपूर्ति करना होता है। जैसे भारत देश में लगभग 64% खेती के करने की भूमि मानसून पर निर्भर होती है। भारत में सिंचाई करने का आर्थिक महत्व है। उत्पादन में अस्थिरता को कम करना, कृषि उत्पादन की उन्नति करना, मानसून पर निर्भरता को कम करना, खेती के अंतर्गत लाना, काम करना, अवसरों पर सृजन करना, बिजली और परिवहन सुविधा को बढ़ाना, बाढ़ और सूखे को रोकथाम नियंत्रण करना, उपरोक्त उपायों तथा भारत में कृषि को आधुनिक बनाया जा सकता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करने के पीछे है, मैंने पहले बता दिया था शॉर्टकट में, उद्देश्य था किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके और उसके अनुरूप ही अपने फसलों को हो सके या खेतों को जोत सके। चकबंदी यह विधि है। अब देखिए चकबंदी क्या है। चकबंदी यह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती के टुकड़ों को विभक्त होने से रोका एवं संचित किया जाता है तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमि खंडों को पृथक के क्षेत्र में पुनर्योजित किया जा सके। भारत में जहां प्रत्येक व्यक्तिगत भारत में व्यक्तिगत खेती वैसे न्यूनतम है, वहाँ कभी कभी खेत इतने छोटे हो जाते हैं कार्यक्षम खेती करने में बाधा पड़ती है। चकबंदी द्वारा चकों का विस्तार होता है जिससे कृषि के लिए कृषि विधियाँ सरल हो जाती हैं और पारिश्रमिक तथा समय की बचत के साथ साथ तक की निगरानी करने में भी सरलता हो जाती है, जिसके द्वारा उस भूमि की भी बचत हो जाती है जो बिखरे हुए खेतों की मेड़ों से घिर जाती है। अंततोगत्वा यह अवसर भी प्राप्त होता है कि गांव के वास स्थानों, सड़कों और मार्गों की योजना बनाकर सुधार किया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति, राजनीतिक और अर्थनीति को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। वर्ष 1965 से चल रही देश की खाद्य नीति के तहत सरकार कुछ कृषि उपजों
का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस मूल्य निर्धारण का मकसद होता है देश में खाद्यान्न और कृषि उपजों की कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए किसानों को उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करना। यह हमें सिखाया जाता है कि इसका मतलब केवल सरकारी खरीद से होता है। चलिए यहाँ तक आप मित्रों नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक पूरा ले लीजिए। तो मित्रों बस इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा कृषि के बारे में नहीं पूछा जाता। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मित्रों इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।